गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स, और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। पिछले लेक्चर में जो है हम 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए। आप सभी के पास क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। उस बुक में प्रश्नावली 5.3 जो दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखिए अपने अपने बुक में। देखिए क्वेश्चन, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिए होंगे। देखिए एक ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के समझाते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इसके अंतर्गत जो कुछ नंबर दिए गए हैं उस नंबर को किस नंबर से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और गुणा करने के बाद फिर उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में अपने तरीके से लिख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का
वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने कुछ लाइन लिखा है, आप लोग इसको एक बार पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश की क्या क्या रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे इस संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का फिर क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यानी कि इस संख्या में हमें, इस सवाल में हमें दो चीज़ बताना है। एक तो हमें ये बताना है कि दिया गया जो संख्या है सवाल के अंदर, उस संख्या को किस संख्या से क्या करने पर, गुना करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वो संख्या बताना है। और दूसरी बात, गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका फिर वर्गमूल भी निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 5 का हमारा पहला सवाल, अपने अपने बुक में देखिए। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल है 252। क्या है, 252। देखिए ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। इसके लिए कह रहा है कि किस संख्या से इसको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए किस संख्या से इसको गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं पिछले लेक्चर में आप लोग सीख चुके होंगे। जो दिया गया संख्या इसको हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं इसका, हम यहीं कर लेते हैं। चलिए यहीं पर इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं हम 252 का। तो 2 एक हम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से। 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21 से, फिर 7 से भागेंगे, 7 एकम 7। तो देखिए हमने जो गुणनखंड किया है तो 252 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया, 3 2 बार आया है और 7 1 बार आया है। गुणनखंड करने पर क्या क्या आया है, 3 2 बार और 7 1 बार आया हुआ है। याद कीजिए कि वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 नंबर का पेयर करते हैं। तो देखिए 2 2 का जोड़ा लग गया, लेकिन ये 7 जो है हमारा, इस 7 का देखिए पेयर नहीं बना है, इस 7 का पेयर नहीं बना है। हम देख पा रहे हैं कि 252 का जो गुणनखंड किए हैं तो 2 2 बार है, 3 3 बार है, लेकिन ये 7 जो है अकेला है, यानी कि 7 का जोड़ा यानी कि पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 का पेयर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक 7 की कमी है, एक 7 की क्या है, कमी है। अगर यहाँ पर एक 7 और होता तब तो 7 का भी जोड़ा लग जाता। ये 7 यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण इस 7 का क्या नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि यही वह संख्या है जिसको हम गुना कर देंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। हमसे पूछ रहा है ना कि वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए इसके गुणनखंड में 7 की, एक 7 की कमी है, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बना रहा है। इसका मतलब यही वह 7 है जिससे इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूँकि संख्या 252 के गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है, अतः इसलिए संख्या 252 को 7 से गुना
करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितना होगा आंसर? 1 7 की कमी है, 7 क्या होगा आंसर। हाँ, इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो प्राप्त संख्या भी तो लिखना है हमें। क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या गुना करने के बाद प्राप्त होगा उसका फिर वर्गमूल भी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं प्राप्त संख्या का वर्गमूल। देखिए ये संख्या हमारा क्या था? 252। तो 252 और इसमें हमें 7 से गुना कर देंगे हम प्राप्त संख्या का वर्गमूल। प्राप्त संख्या हमारा कौन सा है? 252। और इसमें तो हम 7 से गुना करेंगे ना, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? गुने 7। अब इसका क्या करना है? हमें वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करेंगे तो एक चीज़ बताइए, हम 7 से तो गुना कर दिए हैं अलग से, लेकिन पहले से जो संख्या है 252 उसका गुणनखंड क्या है? 2 2 बार, 3 2 बार और 7 1 बार है। तो हम 252 के जगह पे इसका जो गुणनखंड यहाँ पे निकाल के रखे हैं यही लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने ये 7। और ये 7 तो हम ये इस वाले 7 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर ये वाला 7 है। अब देखिए 2 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। तो 2 2 का जोड़ा याद रखना है कि सेम नंबर का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 गुने 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर। और 3 गुने 3 को भी हम क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर। और 7 गुने 7 को लिखेंगे 7 स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं? वर्गमूल के चिन्ह को हटाते हैं और जोड़ा में से एक एक को हम क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं, फिर गुना कर देते हैं। तो 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर और 7 स्क्वायर में से 1 7 बाहर। उसके बाद फिर क्या करना है? वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। अब गुना कर लीजिए। 2 3 6 6 7 42। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका 2 आंसर बुक में दिया होगा। एक आंसर हमारा क्या होगा? ये 7 और एक आंसर हमारा क्या होगा? 42। क्योंकि ये जो हमारा सवाल है इसमें कह रहा है कि एक बार हमको वह बताइए जिससे इस संख्या को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और फिर कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का हमें फिर वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा 5 का पहला सवाल था। इसमें हमने पहले जो संख्या दिया हुआ है 252 उसका फैक्टर कर लिए हैं। तो फैक्टर किया है तो 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है और 7 1 बार आया है। उसके बाद हमने क्या लिखा? 252 बराबर इसका जो गुणनखंड आया है इसको हमने लिख लिया है 2 2 बार, 3 2 बार और 7 1 ही बार है, तो 1 ही बार लिखे हैं। फिर हमने 2 2 का जोड़ा लगाया, तो इस 2 का जोड़ा लग गया, इस 3 का भी जोड़ा लग गया, लेकिन इस 7 का जोड़ा नहीं लगा क्योंकि एक 7 की कमी है। अगर यहाँ पर एक 7 और होता तो इसका भी जोड़ा लग जाता और उसके बाद ये क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि यहाँ पर 7 की कमी थी, उसके कारण इसका जोड़ा नहीं लगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखे हैं? चूँकि संख्या जो 252 दिया गया है कि गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है, वही बात हमने लिखा है। उसके बाद इसीलिए संख्या 252 को 7 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 7 का जोड़ा नहीं है और इसीलिए 7 से गुना करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। और इसीलिए हमारा जो अभीष्ट संख्या होगा, अभीष्ट संख्या यानी कि जिस संख्या से इसको गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो हमारा क्या होगा? 7। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए
7 से गुना कर दिए 252 को, 252 को हम क्या किए 7 से गुना कर दिए, फिर इसका वर्गमूल निकाल दिए। तो देखिए ये वाला 7 हमारा ये 7 है, और 252 का गुणनखंड जो हम किए हैं 2 2 बार, 3 2 बार और 7 1 बार, वो यहाँ से हमने इसको रख दिया है। फिर उसके बाद देखिए हमने 2 2 का जोड़ा लगा के जोड़ा में से 1 1 बाहर कर लिया और हमारा 42 आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या नंबर दिया गया है एक बार अपने अपने बुक में देखिए तो सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर दिया गया नंबर है देखिए नंबर क्या दिया हुआ है 108। क्या नंबर दिया हुआ है 108। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें दिया गया नंबर क्या है 108 नहीं सॉरी 180 दिया हुआ है 180। देखिए ये जो हमारा संख्या दिया गया है 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको किस संख्या से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो संख्या बताना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने तो आता ही होगा। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। देखिए तो 2 से भाग लगेगा तो क्या होगा 2 में 18 और 0, फिर 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 45। अब तो 2 से भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 5 है। तो हम आगे किससे चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे। तो बताइए 3 से भाग लगेगा, लगेगा। 3 से भाग दे कोई संख्या 3 से कटेगा या नहीं ये हम कैसे जानते हैं, संख्या के अंकों को जोड़कर देखते हैं। तो देखते हैं 4 और 5 9, 9 तो आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग लग देंगे तो क्या होगा 3 पंचे 15। अब तो 3 से नहीं होगा तो किससे होगा 5 से, 5 एकम 5। तो देखिए हमने 180 का गुणनखंड किया तो हम क्या लिखेंगे 180 बराबर क्या क्या आया है गुणनखंड में 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। 2 2 बार, 3 भी 2 बार और 5 1 बार। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे सेम नंबर का। तो देखिए 2 का 2 के साथ जोड़ा, 3 का 3 के साथ जोड़ा, और देखिए ध्यान से ये 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 5 का जोड़ा नहीं है। क्यों नहीं है 5 का जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक ही 5 है, यानी कि एक 5 की यहाँ पर क्या है कमी है। अगर यहाँ पर एक 5 और होता तो इस 5 का भी जोड़ा लग जाता। एक 5 नहीं है जिसके कारण इसका जोड़ा नहीं लगा है। इसका मतलब यही वह 5 है जिससे इसको हम गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसी बात को हम लिख के बता देते हैं, चूँकि संख्या 180 के गुणनखंड में 5 का क्या नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 180 को 5 से गुना करने पर 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 गुने 5। तो
कितना होगा 18 पंचे 90, यानी कि 900। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा 5, और 5 ही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए हमने क्या लिखा है, चूंकि संख्या 180 के गुणनखंड में 5 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 180 को 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या यानी कि 180 गुने 5 प्राप्त संख्या क्या है 900, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और हमारा जो अभिष्ट संख्या यानी कि अभिष्ट उत्तर होगा वो क्या होगा 900 होगा कि 5 होगा, 5 होगा हमारा आंसर, 900 नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है किस संख्या से गुना करने पे ना, तो 5 से गुना किए हैं तो हमारा आंसर 500 होगा। इसके बाद फिर कह रहा है कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो गुना करने पर प्राप्त संख्या हमारा कौन सा है 900। अब 900 का फिर क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे प्राप्त संख्या का वर्गमूल, प्राप्त संख्या का वर्गमूल। प्राप्त संख्या कितना है 900, तो 900 का हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करने के लिए हम क्या करते हैं 900 का पहले हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 900 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए पहले 2 से भाग देंगे हम, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 0 450। फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब तो 3 से भाग नहीं लगेगा, किससे लगेगा 3 से लगेगा, क्योंकि देखिए 2 और 2 4 और 4 5 9, 9 तो आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब 3 से भाग इसमें लग सकता है। तो 3 7 21 और 1 पर 5 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब तो 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भी भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग लगेगा। अब तो 5 से भाग लगाइए 25 25 और फिर 5 से भाग दीजिए 5 कम 5। तो अब हम क्या करेंगे 900 को लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। तो देखिए 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो क्या लिखेंगे 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, लगाइए 2 2 का जोड़ा। तो क्या लिखेंगे 2 गुने 2 का मतलब 2 स्क्वायर और 3 गुने 3 का मतलब 3 स्क्वायर और 5 गुने 5 का मतलब 5 स्क्वायर। इसके बाद जोड़ा में से एक एक बाहर कर लेंगे हम, तो 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर और 5 स्क्वायर में से 1 5 बाहर। और उसके बाद जोड़ा में से 1 बाहर करने के बाद वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। उसके बाद गुना कर लीजिए 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, यानी कि कितना होगा आंसर 30। तो देखिए हमारा दूसरा आंसर भी आ गया, ये जो है 900 का वर्गमूल कितना होगा 30। तो ये था हमारा 5 का दूसरा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 1008। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 उसको। चलिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें संख्या क्या है 1008। देखिए अब इस संख्या को क्या करना है, हमें बताना है कि किससे गुना पर करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और फिर उसका वर्गमूल भी क्या निकालना है हमको। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी गुणनखंड। चलिए इसका गुणनखंड कीजिए आप लोग। सबसे पहले हम किससे भाग देते हैं 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 2 से भाग लग सकता है क्योंकि का स्थान पे 8 है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 पंचे 10 और फिर ये 0 2 चौके 8।
फिर 2 से भाग लग सकता है, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। अब देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि काय स्थान पे क्या है 3। क्या 3 से भाग लगेगा? 3 से तो भाग लग सकता है, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 सत्ते 21। अब डायरेक्ट 7 से भाग लगेगा तो 7 एकम 7। तो देखिए 1008 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 आया है। कितना बार? 4 बार। 3 2 बार, 2 आया है 4 बार, 3 आया है 2 बार और 7 आया है 1 बार। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? इसका 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो सेम नंबर का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। और ये बेचारा 7 का जोड़ा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही 7 है, यहाँ पर एक 7 की क्या है? कमी है। इस 7 का जोड़ा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर एक ही 7 है। यहाँ पर एक 7 और होता तो इसका भी जोड़ा लग जाता, ये भी सिंगल से मिंगल हो जाता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वह संख्या 7 है जिससे इसको गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम इसी बात को समझा के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 1008 के गुणनखंड में किसका जोड़ा नहीं है? 7 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 1008 को 7 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? 1008 गुने 7। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 सत्ते 56, 0 1 सत्ते 7। संख्या 7 से गुना करने पर प्राप्त संख्या इतना, एक क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः अभीष्ट संख्या हमारा क्या होगा? 7, क्योंकि 7 से गुना किए हैं ना। और यही हमारा पहला आंसर हो गया। हमने क्या लिखा है? चूँकि संख्या 1008 के गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है और इसीलिए संख्या 1008 को 7 से गुना करने पर प्राप्त संख्या, तो गुना किए हैं तो प्राप्त संख्या कितना आया है? 7056, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः हमारा अभीष्ट संख्या यानी कि अभीष्ट उत्तर कितना होगा? 7, क्योंकि 7 से गुना किए हैं। इसके बाद जो संख्या आया है इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है? वर्गमूल भी निकालना है। तो प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल, तो हमारा प्राप्त संख्या कौन सा है? देखिए ध्यान से, 7056। इसका क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक चीज़ बताइए, क्या इसका फिर से गुणनखंड करना ठीक रहेगा? तो यहाँ पर हम टाइम सेविंग भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो हम 1008 का गुणनखंड निकाले हैं तो ये कितना आया है? 2 2 बार, फिर 2 2 बार, 3 2 बार, 7 1 बार। और इसी को हम 7 से गुना कर दिए हैं तब हमारा ये नंबर आया है। इसका मतलब इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड में बस 7 का ही अंतर है।
तो इसी संख्या को दोबारा से हम यहाँ पर अगर लिख दें तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, या नहीं तो अगर फिर से इसका गुणनखंड करना चाहते हैं तो फिर से गुणनखंड कर लीजिए। इसका क्या लिखेंगे 7056, 2 से भाग दीजिए, क्या होगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 और 1 पर 2 सत्ते 14 और 1 पर 2 छक्का 12, 2 चौका 8, और फिर 2 से भाग देंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे 4 1। अब तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से होगा, 4 4 8 1 9, 9 होता है, इसका मतलब 3 से भाग लग सकता है तो 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3 और 1 पर 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। अब देखिए 3 से फिर भाग लगेगा, 1 और 4 5 5 7 12, 3 से भाग दीजिए, 3 चौका 12, 3 में 27। अब 7 से फिर भाग लगेगा तो 7 से कम 7 और फिर 7 से कम 7, सॉरी यहाँ 7 7 49 और 7 से कम 7। अब हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे, कितना आया है 2 4 बार आया है, 3 2 बार और 7 2 बार, तो इसी बात को लिख देना है, 2 को 4 बार, 3 को 2 बार और 7 को भी 2 बार। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इस 2 का इसके साथ, इस 2 का इसके साथ और इस 3 का इसके साथ और इसके साथ। याद रखना है कि जोड़ा हम बनाते हैं तो सेम नंबर का जोड़ा बनाते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या होगा 2 स्क्वायर, ये होगा 2 स्क्वायर, 3 गुने 3 मतलब 3 स्क्वायर और 7 गुने 7 का मतलब 7 स्क्वायर। अब जोड़ा में से हम क्या करेंगे एक एक को बाहर कर लेंगे और वर्गमूल के चिन्ह को हटा देंगे। तो इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इस 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर और इस 7 स्क्वायर में से 1 7 बाहर। उसका हम गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 4 12 12 7 84। तो एक दूसरा आंसर हमारा क्या होगा 84। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या नंबर दिया हुआ है 2028। 2028 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या दिया हुआ है 2028। देखिए यही संख्या है, इसको भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पता करना है कि किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो इसका पहले क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर का मतलब गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। 2 से भाग लग सकता है क्योंकि इकाई स्थान पे 8 है, तो 2 से भाग 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10 0 2 सत्ते 14। अब देखिए 5 7 12, 3 से भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 बचेगा 2, 2 पर 0 3 छक्का 18, 2 पर 3 में 27, फिर 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग लगेगा क्या? नहीं, 3 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि देखिए 1 6 7 7 और 9 16 होता है। तो फिर किससे भाग लगेगा? 4 से भी नहीं लगेगा भाग, 5 से 6 से 7 से 8 से। ये देखिए डायरेक्ट किससे भाग लगेगा? 13 से लगेगा क्योंकि ये सुन होता 13 का स्क्वायर होता है। 13 कम 13 बचेगा 3 पर 9 13 39, फिर 13 से भाग लगेगा 13 कम 13। तो देखिए 2028 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार और 13 आया है कितना बार? 13 आया है 2 बार। देखिए यहाँ गुना छूट गया है। देखिए ध्यान से देखिए कि 2028 के गुणनखंड में 2 2 बार आया है, 3 1 बार और 13 2 बार। तो हमने लिख दिया है 2 2 बार, 3 1 बार और 13 2 बार। अब जोड़ा लगाएंगे, इस
2 का 2 के साथ और इस 13 का 13 के साथ। हम देख पा रहे हैं कि इस 3 का जोड़ा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही 3 है। यहाँ पर क्या है? एक ही 3 है। अगर एक 3 और होता तो इस 3 का भी भला हो जाता, ये भी बेचारे डबल हो जाते हैं। लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं लगा क्योंकि ये 3 क्या है? अकेले हैं। तो इसका मतलब एक 3 और होता तो इसका तो जोड़ा लग जाता। इसका मतलब यही वह 3 है जिससे इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 2028 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 2028 को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 2028 गुने 3। तो गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? 8 को 24 का 4 हासिल 2 2 तिया 6 2 8 और 0 और 2 तिया 6। कितना आ गया? 6084। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितना होगा? हम किससे गुना किए हैं? 3 से गुना किए हैं ना, तो अभीष्ट संख्या बराबर हमारा 3 आंसर। हमने क्या लिखा है? चूँकि संख्या 2028 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 2028 को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या है? 6084 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः अभीष्ट संख्या अर्थात अभीष्ट उत्तर बराबर क्या होगा? 3। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या करना है हमें? फिर प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी तो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। संख्या क्या है? 6084। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक तरीका क्या है कि हमको दोबारा से इसका गुणनखंड नहीं करना है। ये जो 2028 का गुणनखंड आया है यही लिख देना है। और हम चूँकि 3 से गुना करने पर यह संख्या प्राप्त किए हैं तो इसके गुणनखंड में एक 3 बढ़ा देना है। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 2 बार है और 3 ये वाला 3 और गुने, और ये जो खाली स्थान है यहाँ पर तो हम 3 से गुना कर दिए तब तो यह संख्या प्राप्त हुआ है, यानी कि इस खाली स्थान पे हमें ये वाला 3 लिख देना है। और उसके बाद 2 बार 13 है तो 13 लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है? 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 का 13 का 13 के साथ। अब जो हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 3 गुने 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 13 गुने 13 का मतलब 13 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर में से एक को बाहर कर लेंगे। 2 स्क्वायर में से 1 बाहर, 3 स्क्वायर में से 3 बाहर और 13 स्क्वायर में से 13 बाहर। और वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। उसके बाद गुना कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 और 13 13 का 78। कितना आ गया? 78 आंसर। ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए हैं, जिनको ये समझ में नहीं आया है तो वो अपना ऐसे ही कर लेंगे। क्या करेंगे? ये संख्या जो दिया हुआ है इसी का गुणनखंड निकाल लेंगे।
जिनको ये वैल्यू पुट, यहाँ से हमने जो वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पे, ये वैल्यू जिनको समझ में नहीं आया है कैसे रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, दिए गए संख्या का गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद ये वैल्यू करके निकाल लेंगे। देखिए हम आपको इसका गुणनखंड करके दिखाते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, 2 3 6 0, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से दीजिए, 3 पंचे 15, 0, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग लग सकता है, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 नहीं, 3 एकम 3, 2 पर 0, 3 छक्का 18, 3 में 27। अब देखिए 169 है, 13 का स्क्वायर, तो 13 से भाग लगेगा डायरेक्ट, 13 एकम 13। तो देखिए आया है 2 2 बार, 3 2 बार और 13 2 बार। तो हम यही आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि ये गुना करने के बाद जो संख्या आया है 6084, इसका वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाएगा, तो इसको दोबारा से गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम वैल्यू पुट कर देंगे। बस इसके गुणनखंड में क्या करना है, एक संख्या 3 को हम क्या किए हैं, बढ़ा दी, क्योंकि 3 से गुना करने पर ये संख्या प्राप्त हुआ है, उसका आंसर आ गया। और जिनको ये बात समझ में नहीं आया है वैल्यू रखने वाली बात, तो अपना क्या करेंगे, जो संख्या प्राप्त हुआ उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे प्रोसेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो नंबर दिया गया है, क्या नंबर है, 1458। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। चलिए अब देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1458। 1458। अब देखिए इसको भी हमें पता करना है कि किससे गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। चलिए इसका गुणनखंड निकालिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग लग सकता है क्योंकि काय स्थान पे 8 है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 में 18। अब 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा। देखिए तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 1 पर 3 चौका 12, 3 तिया 9। अब देखिए क्या फिर 3 से भाग लगेगा, 3 से फिर भाग होगा। देखिए 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से भाग होगा। देखिए 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग होगा, 3 में 27, फिर 3 से भाग होगा। देखिए 3 तिया 9, फिर 3 से भाग होगा, 3 एकम 3। तो देखिए 1458 का जो गुणनखंड किए हैं, क्या क्या आया है, 2 जो है एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है और 1 बार नहीं है। 3 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है। तो हम 3 को 6 बार लिख देंगे। चलिए लिख दिए। उसका बाद फिर क्या करेंगे, हम 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2 का जोड़ा तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 एक ही बार है, 1 2 की यहाँ पर कमी है, इसका तो जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। इस 2 का जोड़ा नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर 1 2 की कमी है। अगर यहाँ पर 1 2 और होता तो इसका भी जोड़ा लग जाता। इसका मतलब है यही वह 2 संख्या की कमी है जिससे इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, इसी बात को हमें समझा के लिख देना है। चूँकि संख्या 1458 के गुणनखंड में 2 का जोड़ा नहीं है, 2 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 1458 को
किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि 2 की कमी है। 2 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? तो गुना कर लीजिए 1458 और गुने 2, तो प्राप्त संख्या क्या होगा? 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 14 28 1 29। तो प्राप्त संख्या क्या आया है? प्राप्त संख्या आया है 2916। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अतः अभीष्ट उत्तर या फिर अभीष्ट संख्या क्या होगा? जिससे हम गुना किए हैं, तो हम गुना किए हैं 2 से, तो 2 ही हमारा क्या होगा? आंसर। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी तो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। संख्या क्या प्राप्त हुआ है? गुना करने पर 29 से 16। तो हम देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 29 से 16। आप देखिए 29 से हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 29 से 16 को दोबारा गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? ये जो गुणनखंड आया हुआ है इसी गुणनखंड को लिख देना है। बस इसमें क्या करना है? हमें किसको बढ़ा देना है? जिससे हम गुना किए हैं उसको 1 बढ़ा देना है। तो देखिए हम कर लेते हैं, इसी गुणनखंड की यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना है? 2 गुने डैश, फिर क्या है? गुने 3 गुने 3, फिर क्या है? गुने 3 गुने 3, फिर क्या है? गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे हम किससे गुना किए हैं? 2 से, तो ये वाला 2 यहाँ पे रख देना है। अब जोड़ा लगा लीजिए। देखिए इस 2 के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो देखिए 2 गुने 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 3 गुने 3 का मतलब 3 स्क्वायर, 3 गुने 3 का मतलब 3 स्क्वायर, और इस 3 गुने 3 का मतलब 3 स्क्वायर। उसका क्या करते हैं? हम स्क्वायर में से एक बाहर कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर में से 1 बाहर होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर होगा तो 3, और 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर होगा 3, और यहाँ पे 1 3। उसके वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। गुना कर लीजिए। देखिए गुना कीजिएगा, 2 तिया 6, 6 तरीका 18, 18 तिया 54, यानी कितना आ गया? 54 हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक आंसर हमारा 2 है और एक आंसर हमारा कितना आया है? 54। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल। चलिए इसमें एक सवाल और है, इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उसको एक बार देखिए कि क्या नंबर दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है 768। चलिए आप, आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए ये हमारा 6ठा सवाल है और इसमें क्या नंबर दिया हुआ है? 768। 768। देखिए इसको भी हमें पता करना है किससे गुना करनी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग होगा क्योंकि का स्थान पे 4 है तो 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 में 18 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 अठे 2 में 18, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 चौका 8, 2 अठे
16, फिर 2 से भाग दीजिए कितना होगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दीजिए कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए कितना होगा 6, 2 से भाग देंगे फिर 3 और 3 से भाग देंगे क्या आएगा 1। तो देखिए 768 का गुणनखंड किए हैं तो क्या क्या आया है, 2 कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना बार आया है 8 बार, तो हम 2 को 8 बार लिख देते हैं गुना में, 3 2 5 6 7 और 8, और 3 कितना बार आया हुआ है 1 बार, तो 3 को 1 बार लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, इस 2 का 2 के साथ, इस 2 का 2 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और देखिए ध्यान से कि ये जो 3 है बेचारा, इस 3 का गुणनखंड का जोड़ा नहीं लगा, इस 3 का जोड़ा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये 3 अकेले है, यहाँ पर एक 3 और होता तो इसका भी जोड़ा लग जाता, इसका मतलब इसको 3 की कमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो संख्या 3 आने वाला है उसी 3 से अगर हम इस पूरे संख्या को गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसी बात को हमें क्या करना है, समझा के लिख लेना है। चूँकि का मतलब क्या होता है, चूँकि का मतलब जो दिया गया तथ्य है। चूँकि संख्या 768 के गुणनखंड में संख्या 768 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं है, क्योंकि 3 अकेले हैं, इसीलिए संख्या 768 को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, प्राप्त संख्या 768 और गुना इसको गुना किससे करना है, 3 से गुना करना है, तो गुने 3, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 6 का 18, 2 20 को 0 हासिल 2, 7 या 1 7 2 23, कितना आया 2304। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा हमारा 3, क्योंकि 3 से गुना किए हैं। तो देखिए एक आंसर हमारा आ गया, कितना होगा, एक आंसर हमारा कितना होगा 7। हमने क्या लिखा है, चूँकि संख्या 768 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 768 को 3 से गुना करने पर जो प्राप्त संख्या होगा, प्राप्त संख्या कितना आया है 2304, एक क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः अभीष्ट संख्या अर्थात अभीष्ट उत्तर बराबर हमारा क्या होगा 7। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी तो निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर संख्या कितना आया हुआ है, संख्या वह आया हुआ है 2304। तो देखिए 2304, आप लोग चाहो तो इसका गुणनखंड फिर से कर लो 2304 का, या नहीं तो यहीं से वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए हम पुट कर देते हैं, क्या आया है 2 गुने 2 फिर 2 गुने 2 फिर 2 गुने 2 और फिर 2 गुने 2 और फिर गुने 3 और गुने डैश। यहाँ पे 3 खाली है और इसी 3 से हमने गुना किया है, तो इस खाली वाले 3 पे, खाली स्थान पे हमें क्या करना है, ये वाला 3 भर देना है। उसका क्या करना है, जोड़ा लगा देना है।
तो देखिए 2 2 का जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर और 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर और 3 गुने 3 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे। उसका क्या करेंगे, हम जोड़ा में से एक एक को हम निकाल लेंगे। तो 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर और इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर और इस 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर कर लेंगे। स्क्वायर में से 1 बाहर करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का जो वर्गमूल का जो चिन्ह है उसको हटा देते हैं, उसका गुना कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। देखिए एक बार फिर से गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, 48। यानी कि 2304 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 48। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का छठा सवाल और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी सवाल भी है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे 1 से लेकर 6 तक काफ़ी सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और इस प्रश्नावली में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन शेष रह गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आगे कुछ चीज़ों को हम आगे के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।